ब्याह के पहले एक शर्त है। बहुत जने प्रश्न करते कि रूठन बात का करके है नहीं, तो मैं बता देना चाहता हूँ आज मन में जो बात के रखे रूठन बात कहाँ होते पता है? एक राय और एक माँ, एक राय और माँ, दोनों मिला के कहा राम। अब यही राम ला हृदय में बसा के कौन राखिस? हनुमंत लाल जी। और हम ला हृदय में बसा के रखना है और सब ला मन से गीत गाना है, ठीक है? सपना रोज मोला प्रभु वही बातें की, नींद नहीं आवे रामा दिन के न राते के। कैसे मैं बताओ रामा मोर हृदय के बात, प्रभु जी के दूठन बात मन में बांध के रखे नहीं होगी, प्रभु जी के मैं पाया मन में बांध के रखे नहीं होगा, राम जी के भक्ति ला पैसा कौड़ी और भक्ति होते सस्ती माँ, एकदम सस्ती माँ। कैसे होते? ताली बजावे तब होते। एक बात एक पते के बात बता दो, ताली काक से नहीं बजवाए जाते, हर कलाकार आते हो ताली बजवाते, हर कलाकार बजवाते कि नहीं बजवाते? कारण ये हरे ताली बजाए के एक निश्चित स्थान हरे सत्संग की जगह है नहीं, तबे ताली बजावे कहते हैं। अब एक बात सोचा जाए, ककरो बेटी को विदा होते हो चलो ताली बजाओ, कोई तीसरा ओमे कोई ताली बजाते का? ककरो 10 रात रंगे चलो ताली बजाओ, कोई बजाते का? केवल सत्संग और समर्थन के लिए ताली बजाए जाते हैं। तो सबसे निवेदन है ताली बजते रहना चाहिए, ठीक है? मन में बांध के रखे नहीं होगी, राम जी के राम जी के महिमा भारी सोने संग बाजी मो, यही माये के मत तन गई सब रे दाई मो। यही माये के मत समझी सजन कसाई मो, राम के भजन मातर गई रावण भाई मो। नहीं तो लागे पैसा तोड़ी, नहीं तो लागे पैसा तोड़ी, भक्ति होते सस्ती माँ। तो हूँ एक क्षण कह दी कि सत्संग में जाए और भक्ति करे 100 रुपया लागते कहते, विचार करो भक्ति करे में 100 रुपया लागते कहते कोई नहीं रहे, सब देती है नहीं। तो निवेदन है ताली बजाए तो अच्छा बात है, कहा एक सत्संग ही माध्यम से ताली बजाए के, और ताली बजाए में कोई प्रकार की कंजूसी नहीं होना चाहिए। मन में बांध के रखी नहीं होगी, राम जी के
राम जी के भक्ति लाए। मन में बांध के राखे रे राम जी के महिमा। श्यावर चंद्र की दुलहु राम रूप गुण सागर दीप मनोहर मणि में नाना जाय न बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हन बैदे सोबर असीमती कवि के। परमात्मा राम की कृपा से परमात्मा राम के आज शादी की तैयारी हुआ थे। परमात्मा राम की कृपा बिना एक पत्ता घरों नहीं हिला। चिरई करे न जीव जगत में ना कोई मानुष बोले। आज बैठे हैं वो भी परमात्मा के ही कृपा से बैठे हैं। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई में बताते दीप मनोहर मणिमय नाना और जाय न बरनि विचित्र बिताना। जिन मणि में अनेक प्रकार के सुंदर दीपक है वो विचित्र मंडप को वर्णन करके कौन कर सके। विचित्र जे चित्र थे पर आदमी कॉपीराइट कर सकते लेकिन विचित्र के कोई कॉपीराइट नहीं कर सकते। जही मंडप दुल्हन बैदे सो बरनय असी मति कवि के। जे मंडप में श्री जानकी जी से दुल्हन है। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि जे मंडप में श्री जानकी जी से दुल्हन होई ओ कवि दिन ओकर बुद्धि कतकर होई जन ओकर वर्णन करे। कौन ऐसे कवि जगन वर्णन करे सके। माता सीता कोई साधारण तो नहीं है। हाँ? माता सीता दिन हर जगत जननी है। आप सब जानत हो माता सीता की महिमा का है और परमात्मा राम के भी महिमा का है। सब जानत हो हर साल नवधा भक्ति होते हैं। राम क्या है बातों में बताया ना जाएगा, सुर ताल के गीतों में गाया ना जाएगा। अब कोटि यत्न करके राम को वापस लाया ना जाएगा। ये त्रेता युग के बात है। अब त्रेता युग के बाद आज कलयुग में कहा था परमात्मा राम काय से कर्म करके गए हैं, काय से लीला करे हैं जेकर आज दुनिया अनुसरण करते हैं। हर जगह नवधा होते, हर जगह रामायण होते, छठी रामायण होते, पंचदिवसीय रामायण होते, नवधा रामायण होते, लेकिन रामायण होते काय से कर्म करे हैं, काय से अपन प्रताप देखा है। अब नीचे भजन में बताबो अब आगे शादी के वर्णन करबो। प्रेम से बोल भद्र राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो रामचंद्र।